ज्यादा मार्क्स किस में आया है? मैम सबसे ज्यादा आया है एसपीएमबीबी में, आपका सब्जेक्ट। वाह, जबरदस्त। 76 आई कैन सी आपका सेवन। एसपीएमबी में। मैम आई थिंक 79। मैम रुकिए। नहीं, आपका रिजल्ट्स मेरे हाथ में है, 76 आया यस है। मैम, 76, सॉरी। हाँ हाँ। 76। जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात है, लॉ में भी मैं देख रही हूँ अच्छा ही मार्क्स आया यार। 69 है, यस मैम। मतलब वो 70 है। 70 70 समझ है लो। मैम। यस मैम। तो भाई लॉ में अगर आपका 70 आ रहा है तो वो प्रैक्टिकल में 100 के ऊपर है। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग मैम दिस। यस मैम, 70 आया क्योंकि मैम आप पढ़े थे इसीलिए। सारा अरे, क्लास आपका ही किया था मैम। मेरे पढ़ाने से नहीं भाई, आपके मेहनत करने से आया है लॉ। मैम और पढ़ाने से कुछ ना था, जो आप लिखवाते हैं ना मैम वही बस काम आता है। कुछ बुक बुक फिर लास्ट में कुछ काम नहीं आता, जो आप लिखवाते हैं लास्ट दिन तक, एग्जाम से पहले तक वही काम आता है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब कमेंडेबल यार, जबरदस्त मार्क्स लेकर आए हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सुबह जब मैंने आपका रिजल्ट देखा। मेरे को तो आज तक एंजाइटी और ओवरकम तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि आपका जितना भी मैथ में क्वेश्चन होता था वो सब करके जाते थे, सब उससे ही आया। मैम जैसा कि आपको एसपीएम बीबीए के एग्जाम के बाद मैं जस्ट बताया था, हाँ 2 घंटा में कि 1.5 घंटा में मेरा पूरा पेपर हो गया था। मैं आधा घंटा बस पेपर को वो सजा रहा था कि थोड़ा अच्छा दिखे, फिर मैं निकल गया था बाहर, फिर जस्ट ही आपको टैक्स किया था फिर मैं जा हाँ हाँ। करके। मैं भी शौक थी, तुम पेपर लिखा है कि नहीं, पहले ही नहीं निकल मैम, गया। लिखा हो सबसे ज्यादा उस पे ही आया ना फिर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, उस समय अब तो बिलीव हो गया कि हाँ भाई लिख यस के आया है। मैम, क्योंकि सारा आप थ्योरी प्रैक्टिकल इतना मस्त कराते हैं कि क्या ही करना अब। वो तो मैम रिजल्ट में दिख रहा है अभी सब। चलो। So, a very, very good evening, everyone, guys. Today we have Sundar Verma, CMS Sundar Verma with us, who has bagged AIR, All India Rank 35. Really appreciable, commendable. भाई ऑल इंडिया रैंक लाना फाइनल्स लेवल में अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुंदर। एंड लेट मी यस टेल यू गाइस, सुंदर इंटर भी यहीं से पढ़ा था, एंड आई नो हिम सिंस द टाइम ही हैज जॉइंड इंटर, एंड नाउ ही हैज क्लियर्ड हिज फाइनल्स आल्सो। सो हर्टिएस्ट हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर सुंदर। बताओ कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है। अभी तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मतलब रैंक भी आया है। क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट्स देखे, मम्मी पापा? क्या क्या लग रहा था, बताओ। मैम वैसे तो मैम सुबह 2 बजे से उठा था कि रे अब आएगा अब आएगा। फिर आया सुबह 6:50 पे, तो पापा लोग सब सोते हुए थे। अचानक जैसे रिजल्ट आया तो मैम सबसे पहले तो रैंक लिस्ट ही खोला मैं। नीचे स्क्रॉल करते गया तो 35 नंबर पे दिखा कि हाँ सुंदर वर्मा AI 35, रांची। तो फिर पापा लोग को बताया तो पापा लोग बहुत खुश थे फिर। सुंदर, मेरे को याद है इंटर में जब आप आए थे रिजल्ट्स यस के मैम। बाद, पापा के संग आए थे। यस और मैम। मतलब वो मोमेंट मेरे को आज भी याद है, जब आप अंकल के संग पापा के संग अपने आए थे और उनके आंखों में जो टीयर्स भरा हुआ इमोशंस था। आई डू स्टिल रिमेम्बर। यस और मैम। आपका तो अलग ही एक पूरा कहानी था इंटर का, मैं वो भी बच्चों यस से मैम। शेयर करूंगी। अभी नहीं, क्योंकि अभी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपसे बहुत कुछ पूछना है। तो अभी यस मैम। फाइनल्स में रैंक ला करना भाई, आपने एक बहुत, मतलब यू हैव बीन प्रूव्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यस मैम। एस्पिरेंट्स गोइंग टू वॉच आउट द वीडियो। और मैं एक्सपेक्ट, मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ अभी आपके पापा का फेस कितना, मतलब अलग ही लेवल का ग्लो कर रहा होगा। आई कैन जस्ट रिलेट दैट यस फीलिंग। मैम। तो पहले बताओ पापा का रिएक्शन कैसा था, जैसे आपने बताया मतलब कैसा लग रहा था उनको? मैम पापा तो बहुत खुश हुए। मतलब सब कोई खुश हुआ, पर पापा थोड़ा ज्यादा ही खुश हुए कि चलो कुछ तो रैंक लाए, कुछ नाम वाम रोशन किए बस वो सब। झारखंड में मैम बस मेरा ही एक है। जबरदस्त, मतलब झारखंड में तो टॉप ही कर लिया। यस मैम। वेरी गुड सुंदर, वेरी गुड। और तुम्हारा अभी इंटर से लेकर फाइनल में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, पहचान में नहीं आ रहे हो यस। इंटर में जैसे मैंने देखा यस मैम। था। मैम ऑफिस की वजह से, ऑफिस में मैम बस बैठ के काम करना होता तो थोड़ा हेल्दी हो गया। हाँ, चेहरा वगैरह पूरा चेंज हो गया। यस मैम। पता भी नहीं चल रहा कि मतलब मैं ही हूँ बोल के। हाँ हाँ हाँ। तो बताओ सुंदर, कैसा लग रहा है? और सबसे पहले मेरे को तीन तो इंपॉर्टेंट टिप्स बताओ जो आप सजेस्ट करोगे। जैसे आपने बोला मैंने मार्क्स नहीं देखा, मैंने रैंक का लिस्ट देखा, रैंक विच लिस्ट देखा, मीन्स यस कि मैम। आपको पता था आपका रैंक आएगा। यस मैम, पता तो है था। आपने कैसे तैयारी की कि मेरा रैंक आएगा ही आएगा? मैम सबसे पहला तो मैम क्लास कंप्लीट करना है। तो मैम जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें मैम डे 1 से मैं फोकस करके रखा था कि एक सुबह क्लास, एक शाम को ऑफिस जाने से पहले, और एक ऑफिस जाने के बाद करना ही करना है। चाहे ऑफिस हो चाहे ना हो, पर क्लास करना है, पहले प्रायोरिटी क्लास को देना है। तो वैसे मैम ऑफिस के साथ साथ मेरा R2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया।
फिर जैसे जून में मैम, जून 25 में मेरा ऑफिस खत्म हुआ वो ट्रेनिंग। तो उसके हम्म बाद मैम जो 5 महीना प्रॉपर मैम रिवीजन में गया मेरा। और मैम जो फोकस रहा वो ज्यादा लॉ पे रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा कम लॉ पे आते हैं, उसमें प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए, रिटन प्रैक्टिस। हम्म और कॉस्ट ऑडिट का भी मैम बहुत लेंदी लेंदी है, तो उसमें भी मैम हम्म कुछ रिटेन करने के लिए उसको भी पहले ही करना था पहले। हम्म। तो वैसा था कि मैम लॉ को हर दिन टच करना था, हर दिन, भले वो आधा घंटा हो 10 मिनट हो, पर हर हम्म दिन टच करना था हम्म। एक एक चैप्टर। वही वेरी था गुड, मैम। वेरी गुड। और आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आया है? मैम सबसे ज्यादा आया है एसपीएमबीबी में, आपका सब्जेक्ट। वाह, जबरदस्त। 76 आई कैन सी आपका सेवन। एसपीएमबी में। मैम आई थिंक 79। मैम रुकिए। नहीं, मेरा आपका रिजल्ट्स मेरे हाथ में है, 76 आया यस है। मैम, 76, सॉरी। हाँ हाँ, 76। जबरदस्त। और सबसे बढ़िया बात है, लॉ में भी मैं देख रही हूँ अच्छा ही मार्क्स आया यार। 69 है, यस मैम। मतलब वो 70 है, 70 70 समझ है लो। मैम। यस मैम। तो भाई लॉ में अगर आपका 70 आ रहा है तो वो प्रैक्टिकल में 100 के ऊपर है। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग मैम दिस। यस मैम, 70 आया क्योंकि मैम आप पढ़े थे इसी के लिए। सारा अरे, क्लास आपका ही किया था मैम। मेरे पढ़ाने से नहीं भाई, आपके मेहनत करने से आया है लॉ। मैम और पढ़ाने से कुछ ना था, जो आप लिखवाते हैं ना मैम वही बस काम आता है। कुछ बुक बुक फिर लास्ट में कुछ काम नहीं आता, जो आप लिखवाते हैं लास्ट दिन तक, एग्जाम से पहले तक, वही काम आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कमेंडेबल यार, जबरदस्त मार्क्स लेकर आए हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सुबह जब मैंने आपका रिजल्ट देखा ना, सुबह आपने मुझे बताया तुरंत, यस मैम। मतलब आई गॉट यस सो एक्साइटेड। मैम, क्योंकि मैम आपसे मैम मैं इंटर से टच में रहता हूँ, मतलब कुछ भी डाउट होता है तो तुरंत टेक्स्ट करता हूँ कि मैम ये क्वेश्चन कैसा है, आंसर कैसा है, कैसे लिखना चाहिए, तो मैम आप रिप्लाई भी तुरंत करते थे वो। तो एक टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है ना, उससे और भी थोड़ा पढ़ने में और भी थोड़ा मजा आता है फिर। बिल्कुल, आप लोग सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। और मेरा लाइफ का मकसद ही यही है कि भाई आप लोग को अपना करेक्ट डायरेक्शन में पहुंचा सकूं। और यस अगर मैम। इस डायरेक्शन में पहुंचाते पहुंचाते कुछ थोड़ा सा भी मेरा कंट्रीब्यूशन होता है तो आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड एंड लकी। मैं ब्लेस्ड मैम हूँ कि थोड़ा मुझे आपके जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने मिला। मैम थोड़ा सा क्यों मैम, आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका और सर का ही है, पूरे अ- एमईपीएल टीम का है मैम। अरे नहीं भाई, तुम बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो। मतलब देखो, पढ़ाते हम लोग सबको है, बट मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। सुंदर, एक बात मैम। बताओ। यस मैम। सबसे बड़ा चीज है ना, वो जो 3 घंटा एग्जाम्स में हम लोग बैठते हैं, यस मैम। और वो जो एनजाइटी और स्ट्रेस होता है, उसको कैसे ओवरकम करना है भाई? मैम मेरे को तो आज तक एंजाइटी और ओवरकम तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि आपका जितना भी मैथ में क्वेश्चन होता था वो सब करके जाते थे, सब उससे ही आया था। मैम जैसा कि आपको एसपीएम बीबीए के एग्जाम के बाद मैं जस्ट बताया था, अढ़ाई हाँ 2 घंटा में कि 1.5 घंटा में मेरा पूरा पेपर हो गया था। मैं आधा घंटा बस पेपर को वो सजा रहा था कि थोड़ा अच्छा दिखे, फिर मैं निकल गया था बाहर, फिर जस्ट ही आपको टेक्स्ट किया था फिर मैं हाँ जा हाँ, करके। मैं भी शौक थी, तुम पेपर लिखा है कि नहीं, पहले ही नहीं निकल मैम, गया। लिखा हो सबसे ज्यादा उस पे ही आया ना फिर। हाँ हाँ हाँ, नहीं, उस समय अब तो बिलीव हो गया कि हाँ भाई लिख यस के आया है। मैम, क्योंकि सारा आप थ्योरी प्रैक्टिकल इतना मस्त से कराते हैं कि क्या ही करना अब। वो तो मैम रिजल्ट में दिख रहा है अभी सब। चलो सुंदर, एक बात बताओ, कितनी बार रिवीजन किए हो एग्जाम्स के पहले, मैम सारा मिनिमम सब्जेक्ट्स? तो मैम मिनिमम तो 4 करना ही करना है, और जो थ्योरी है उसको लिख के करना है। बिना लिखे मैम एग्जाम में कुछ ब्रेन काम भी नहीं करेगा, क्योंकि मैम जैसे मॉक टेस्ट होता है तो मैं दिया था, तो हाँ पहला मॉक टेस्ट में कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि कैसे क्या स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर मैं आपसे पूछा, तो आपने बोला कि नहीं स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर हाँ, देते जाओ, जब आदत पड़ेंगे तो फिर एग्जाम में वैसे ऑटोमेटिक आएगा फिर। करेक्ट। एक क्वेश्चन और है। आपको क्या लगा, फाइनल्स इंटर से इजी लगा कि मतलब टफ लगा, बताओ। मैम इंटर मेन तो मैम इंटर है, इंटर में जो हैबिट करेक्ट। क्रिएट, जो अगर बच्चे अच्छा जगह पे अगर एक बार चल जाते तो जो हैबिट क्रिएट होता है, तो उसके बाद मैम फाइनल तो इजी लगता है फिर, चाहे वो कहीं से भी पढ़े। इंटर मैम मेन है। क्योंकि मैम जो, हाँ मैं तो मैम इंटर पूरा आपसे ही लिया, एमईपीएल से लिया हूँ पूरा 8 सब्जेक्ट। तो जो सुबह 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होता था, 5:30, 6, 7 भी बज जाता था कभी करेक्ट। कभी। तो उसमें मैम एक बैठने का हैबिट हो गया था। हम्म। तो मैम फाइनल में भी फिर 5 सब्जेक्ट एमईपीएल से ही लिया हूँ। करेक्ट। आई नो दैट, और SCM, SFM, कॉस्ट मैनेजर ऑडिट, यस। लॉ, SPMVV। यस भाई मैम। पता है मेरे को। और जो फाउंडेशन था वो तो आपका इंटर से ही कर लिया था, मतलब वो यूट्यूब से ही कर लिया था सारा करेक्ट। फाउंडेशन। करेक्ट। मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक एमबीपीएल बस। मैं मैं तो हमें अपने कितना दोस्तों लोग को भी बताया इसमें ट्रेनिंग में, तो वो हाँ लोग भी हाँ, एमईपीएल
फिर ज्वाइन किए, मतलब लॉ वो लिए वो लोग भी। करेक्ट। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ, वंस इन एमईपीएल फॉर एवर एन एमईपीलियन। तुम यस बस मैम। आओ, हमारा हाथ पकड़ो, हम तुमको पूरा मतलब गोदी में बढ़ाकर एग्जाम्स तक छोड़कर आएंगे। यस मैम। बस वो प्रोसेस को मतलब करना पड़ेगा, जो जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि बच्चे लोग मैम देखता हूँ कि कहीं कहीं कोई दूसरा कोचिंग जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई ऑफलाइन जा रहा है। उससे मैम वो मैटर नहीं करता है, जहाँ अगर एक बार अच्छा जगह चल गया ना तो बेस्ट टीचर जब मिल जाएंगे तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है उसके बाद। करेक्ट। मैम आज के दिन तो मैम बहुत दिन से इंतजार कर रहा था मैं कि इंटरव्यू दूंगा आपके साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको शायद मैंने बोला था कि मैं आपके संग जो है फाइनल्स में रैंक के संग जो आपका यस मैम। इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, और मेरे को पता है। मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है आज। यस मैम, वो रिकॉर्डिंग अभी तक है। हाँ, मेरे को शेयर आप। भी करना। यस मैम। अब बताओ सुंदर, आगे का क्या प्लान है? कैंपस प्लेसमेंट कहाँ से बैठ रहे हो, क्या सोचा है, व्हाट मैम यू हैव प्लान फॉर? मैम सोचा तो हूँ दिल्ली से बैठने का कैंपस, हम्म। क्योंकि दिल्ली में तो अच्छे अपॉर्चुनिटी थोड़े मिलेंगे। हम्म। तो भाई। तो अभी क्या उसके लिए भी तैयारी करना होगा सुंदर? यस मैम। दिस इज नॉट एन एंड। मैम सारा नोट्स पड़ा हुआ है अभी। सारा हाँ। एमफिल का स्टार्टिंग से अभी तक रखा हुआ, कहीं फेंका हुआ को नहीं, वो सब रखा हुआ है। टेक्निकल राउंड वगैरह होगा, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेगा। यस मैम। तो ये सब के लिए आपको तैयारी करनी है अभी। यस मैम। और एक सीवी भी बना लो, सीवी वगैरह शेयर करो बनाकर बढ़िया से। यस। यस मैम। वेरी गुड। सुंदर, आप बताओ, आप और अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? अच्छा, कोई मिस्टेक्स जो आपने किया था उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मिस्टेक्स के बारे में उन्हें बताना चाहते हो? मैम रुके सोच रहा हूँ। हाँ मैम, अगर डेली जो क्लासेस होते हैं ना मैम, क्लासेस के हम्म। हर क्लासेस के 5-10 मिनट तक रिवाइज करना है जो आज पढ़े हो। नहीं तो हम्म। फिर मैम वो अगले दिन, अगर अगले दिन भी पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर उससे अगले दिन पढ़ते हैं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और उसके आगे फिर जो क्लास करेंगे उसमें मजा भी नहीं आएगा फिर। और प्लस मैम जो थ्योरी सब्जेक्ट उसको तो लिख लिख के करना है, रेगुलर रख करना है। और रेगुलर एक रीडिंग भी मार देना हर एक चैप्टर। जैसे डायरेक्टर के चैप्टर में वो तो हम लोग इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ। तो उनका हर एक सेक्शन तक याद हो गया है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। वेरी गुड। और बाकी मैम सारा पेपर मंगवाऊंगा मैम अभी इंस्टीट्यूट से। अरे तो होगा जबरदस्त। फिर। लॉ का पेपर, एसपीएमबी का पेपर, सब कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का सब देना, ताकि यस हम मैम। लोग जो है अपने जूनियर्स को भी दिखा सके। यस मैम। वेरी गुड। और और सुंदर मैम, बताओ, और कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? कुछ ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स रेसिपी जो तुमने फॉलो किया रैंक लाने के लिए? मैम मेरा तो फंडा था कि मतलब सुबह ही पढ़ना, तो मैम सुबह सुबह 3:30 बजे के आसपास उठता था। अरे दस वाह। 10-15 मिनट मैम फोन चलाता था या कुछ फ्रेश हो जाता था। उसके बाद जो पढ़ता था 9-9:30 बजे तक, नहीं 8:30-9 बजे तक, फिर ऑफिस, फिर शाम को आने के बाद फिर एक क्लास, फिर जल्दी सो जाता था। मैम बस वही प्रोसेस करते गए। देखो, जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, दे आर वेरी शार्प एट देयर ब्रेन्स, और मतलब यस मॉर्निंग में मैम। जो इफेक्टिव स्टडी होता है ना, उसका कोई मैच नहीं है। यस मैम वो तो है। और जो शांति रहता है ना मैम सुबह, वो नेक्स्ट लेवल रहता है, रात से भी अच्छा, मतलब वो सुबह शांति रहता है। करेक्ट। मेरा भी जब प्रोफेशनल एग्जाम्स वगैरह रहता था, आई वॉज एन अर्ली राइजर। मेरे से रात में नहीं यस पढ़ा मैम। जाता था, मैं भी मॉर्निंग में उठ के पढ़ती थी। मोहित सर भी बोलते थे कि सुबह पढ़ना है उठ हाँ। के। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हम उसे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से क्या है ना, बहुत पॉजिटिव हाँ। वाइब्रेशंस आता है। और मैम नेगेटिव तो कभी सोचना ही नहीं है, सर बार बार बोलते थे हाँ, कि माता सरस्वती एक बार जीत में। जुबान पे बैठती है हाँ। और तथास्तु बोलकर चली जाती है। हाँ। करेक्ट। तो नेगेटिविटी कभी नहीं सोचना है। करेक्ट। करेक्ट। मैं और तो भाई, मैम एग्जाम हाँ बोलो ना। मैं तो एग्जाम देने के अगले दिन ही पता कर लिया था कि रैंक आएगा प्लस सी में तो बन रहा हूँ करके। सारा जबरदस्त। पेपर भी एवेलुएट कर लिया था, अपने से चेक वेक कर लिया था। हाँ क्योंकि हाँ। मैम उतना सारा मॉक देने के बाद मैम एक आइडिया हो जाता ना कि कितना एवरेज आएगा कितना कितना आएगा? वो होगा। तो तो मैम वो मतलब सारा लिख के रखा था। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मार्क्स आया? यस मैम। वेरी गुड। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, मतलब आई हैव सीन यू फ्रॉम इंटर, सच अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी फाइनल्स में, और जब यस रैंक मैम। आ गया मतलब अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है। वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू इन यस दिस वे, मैम। वेरी हैप्पी। सुंदर, आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप एंड पढ़ाई दोनों एक संग कैसे मैनेज किया? मैम वही मैम, पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। काम तो मैम बाद में भी होते रहेंगे, पर मेरा जो मैम, मेरा जो आर्टिकल से हुआ वो तो मैम एक पीएसयू से हुआ, एनटीपीसी से। तो वहाँ हम्म। के जो सर लोग थे, बेसिकली मैम जहाँ जो ऑफिस था वो हेडक्वार्टर था।
तो काम भी अच्छा खासा भी रहता था, प्लस जो सर लोग थे वो सपोर्टिव भी बहुत थे, क्योंकि वो अधिकतर सीएमए और सीए थे। और जो हम्म। मैम जो डायरेक्टर फाइनेंस है और जो सीएफओ है हमारी कंपनी के, वो भी सीएमए ही है। वेरी तो गुड। मैम वो लोग सब सपोर्टेड थे। सुबह टाइम से जाने देते थे, शाम को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करने देते थे वो सब। और सैटरडे संडे मैम छुट्टी रहता था, तो और अच्छा वो मिल जाता था पढ़ने के वेरी गुड। मतलब फोकस एकदम हाई होना चाहिए लिए। अभी स्टडी ये। पे, हाँ। स्टडी पे और काम पे भी। काम पे थोड़ा सा भी देंगे तो चलेगा, पर स्टडी पे देना, क्योंकि मेन मोटिव हमारा है ट्रेनिंग कंप्लीट करके पास होना। तो स्टडी पे देना ही देना है। एक क्लास सुबह करना है, एक क्लास आने के बाद करना है। डेली में कर रहा था, कहीं घूमने नहीं गया था 2 साल से। करेक्ट करेक्ट। डेली क्लास करेंगे तो बैकलॉग्स नहीं लगेगा और लास्ट में वो प्रेशर फील नहीं होगा। बैकलॉग्स, मैम बैकलॉग्स तो आज तक मेरा कहीं लगा ही नहीं, मतलब कोई हाँ। लेक्चर से भी नहीं लगा। वो कवर कर लेता था उसी दिन। सब वैलिडिटी में खत्म हो जाता था। तार वैलिडिटी बच भी जाता था मैम इतना, वेरी क्योंकि गुड। मैम सब टाइम से हो जाता था। आपका क्लास एसपीएम बीबी का मैम इतना अच्छा क्लासेस डिजाइन किया हुआ है ना कि, हाँ, आपने जो भी क्लास डिजाइन किया वो बच्चों को देख के क्या कि हाँ, एक 1 घंटा क्लास, 1.5 घंटा हाँ। क्लास, क्योंकि बहुत सारे क्लास होते हैं ना जो 3 घंटा को मन नहीं करता वो सब करने का। और वो पर आपका जो अननेसेसरली है लेंदी रहता है, मतलब आई मैम ऑलवेज। उसमें हाँ। उसमें मैम मजा भी ना आता उसमें। एक बार फ्लो टूटता है ना, तो फिर करने का मन भी नहीं करता उसमें। और आपका है कि चलो एक क्लास 1 घंटा का हो जाता, तो एक मन में वो भी होता कि 49 लेक्चर में से 40-80 हम्म। बचा, और 40-80 करेक्ट। करना है बस। वो मैम अच्छा है एमबीपीएल का, वो मैम बहुत बेस्ट लगता है। कोई भी टीचर हो एमबीपीएल के, हम्म। ज्यादा लेंदी नहीं खींचते हैं, उसी में कवर करते हैं। फिर आज नहीं होगा तो फिर कल होगा। उस टाइप का मैम अच्छा था एमबीपीएल का। करे मतलब हम लोग का पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग है कि और किसी यस चीजों मैम। का सहारा नहीं लेना पड़ता है टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यस मैम। दीपक सर तो मैम कहाँ पढ़ाते पढ़ाते पीडब्ल्यूसी वो सब ले जाते थे बिग फोर, वहां के एग्जाम्पल देने लगते थे कि मेरा सीनियर मेरे को ऐसे बोलता था, ऐसे काम करना पड़ता था बस। वो तो मैम और भी मजा आता था उनका क्लास में। जलस। हम लोग कोशिश करते हैं बिग फोर वगैरह का नॉलेज आपको जो है पहले से दे दे, सो दैट यू गेट दैट एनवायरनमेंट कि आप जब इवन इंटर्नशिप करो या यस आगे मैम। जाओ तो आपको पता है वर्क कल्चर कैसा होता है। यस मैम। और मैम जो एसटीएमबीबी का था, मैंने तो मैम ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे किया था, हम्म। क्योंकि मैम थ्योरी ऑलरेडी पहले लो रहता है। फिर हम्म। एससीएम पर भी थोड़ा मोड़ा थ्योरी होता है, कॉस्ट हम्म। का भी ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट का भी थ्योरी रहता है। तो मैम एसपीएमबीबी में जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसी को ज्यादा मेजर फोकस किया था। इंटरेस्टिंग भी है, बीवी का प्रैक्टिकल्स इंटरेस्टिंग मैम, आल्सो बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत, यस मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। पूरा बिजनेस को मर्जर्स वैल्यू वगैरह, करना है। हाँ। यस मैम। फिर वो सब जो याद कराए थे, जो बोमुल्स थे, वो सब थ्योरी थे। वो सब एम्स स्कोर थे मैम, वो सब जेड स्कोर, एम स्कोर, ऑल्समेन जेड जेड स्कोर, स्कोर मॉडल, करेक्ट। वो सबको याद करना भी मैम एक वो है, पर ट्रिक अच्छा अच्छा है एमबीपीएल के पास। चलो, थैंक यू सो मच सुंदर। और मतलब इतना अच्छे से आप लोग आपने जो है पूरा बच्चों को मोटिवेट किया है, सब बताया है किस कैसे यस पढ़ना मैम। है क्या पढ़ना है। वेरी प्राउड ऑफ यू सुंदर, दैट आई एम योर टीचर। ठीक है, आप यस हमेशा मैम। बोलते हो कि मैं लकी हूँ एमईपीएल में आकर, बट आज मैं ये बोल रही हूँ मैं लकी हूँ सुंदर को पढ़ाकर। सो यस मैम। सुंदर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई थिंक आपने कॉस्टिंग और एफएम का जो यहाँ क्लासेस लगाया था मनोज सर का, वो भी आपको बहुत मजा आया करके। मैम वो तो इंटर से ही मजा आया, क्योंकि मोहित सर अचानक एक दिन क्लास बोले कि मनोज सर को कि तुम बच्चों लोग का क्लास लगवा इंटर का। उसके बाद जो सर का रिस्पॉन्स मिला, तब से सर इंटर ही पढ़ाने लगे। हम लोग मैम, जो मेरा था ना वो फर्स्ट बैच था मनोज सर का, वो करेक्ट। कॉस्टिंग का और एफएम का। क्या ही मजा आया था मैम, बहुत ही मजा आया था उसमें। फाइनल्स में भी वैसे ही मजा आया होगा आपको। बहुत मैम बहुत, वो सर तो एकदम कोई भी कॉन्सेप्ट इजी कर देते हैं वो। वेरी गुड। और बहुत सारा ओएम का टॉपिक्स भी आपका शायद कॉस्टिंग में सिमिलर यस रहा मैम। हो, यस मैम। तो वो भी हेल्पफुल रहा होगा आई थिंक सो। पर मैम जो कॉस्टिंग का पार्ट, ओएम का पार्ट जो कॉस्टिंग में था ना एससीएम में, वो सर से किया नहीं था। वो आपका इंटर वाला कॉपी खोल के रिवाइज मार के अच्छा, खुद से उसी से हो सॉल्व करने लगा। गया। क्योंकि मैम आप इंटर में क्रैशिंग भी पढ़ा देते हैं, जो कि हाँ, क्रैशिंग है भी नहीं इंटर में। तो तो थोड़ा सारा हाई नोट्स लेवल जो, ही हम लोग करते थे, हाँ। हाँ, जो लुक बुक बनता था वो सारा मैम इंटर से किया हुआ। और जो वीडियो है पुराना पुराना, उससे किया हुआ आपका। वेरी गुड सुंदर, वेरी गुड। अभी अच्छे से बस कैंपस प्लेसमेंट में बैठो और यस मैम। अच्छा पैकेज हिट करो। और यस मैम। जैसे ही पैकेज लगे, जैसे ही जॉब लगे, बताना। हम लोग दोबारा एक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे जहां हम बताएंगे यस मैम।
किस तरह से जॉब में हम लोग को कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ताकि और भी ज्यादा हम एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर सके, उनको पहले से रेडी कर सके इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है यस मैम। सुंदर, तो माई गुड यस। विशेस आर विथ यू एंड विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड इन योर फ्यूचर। और आप जो भी काम करो आप उसमें बहुत सफलता हासिल करो, दिल से यही बस दुआ है। और बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपके लिए मेरे तरफ से भी, मोहित सर की तरफ से, पूरे एमईपीएल की टीम की तरफ से सुंदर। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू मैम। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुंदर का जो मोटिवेशनल स्पीच है सुंदर लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।